चलो देखो, एक बार केवल हम लोग पीछे वाला फॉर्मूला को केवल साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग पहले 2, 4, 8, 16 वगैरह को किए थे, यही ना हुआ था, जिसमें हम बताए थे कि अगर पावर 2, 4, 8, 16 ये सब अगर प्लस में है तो कंप्लीट स्क्वायर से 2 कम रहता है। यही डिस्कस हुआ था ना? नहीं, एग्जाम में तो हम लोग के पास ऑप्शन रहता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 1/x² + 2 या x - 1/x का होल स्क्वायर + 4। पहला यही था। दूसरा हम लोग देखे थे x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 1/x² - 2 या x + 1/x का होल स्क्वायर - 4। तीसरा देखे थे x² + 1/x² इक्वल टू x + 1/x का होल स्क्वायर - 2। याद आ रहा है? अरे ये सब हुआ था ना। और लास्ट हम लोगों का था x² - 1/x² इक्वल टू हमारे पास था x + 1/x इंटू x - 1/x। बेस हमारा यही था। आज हम लोग Q वाले को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, हम बार बार बोल रहे हैं कि A के जगह पर x और B के जगह पर 1/x लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? A के जगह पर हम लोग x, B के जगह पर 1/x, इसीलिए AB का मान हमारा 1 हो रहा था। कंप्लीट यही डिस्कस हुआ था। तो अब सवाल उठता है कि अगर AQ प्लस BQ का जरूरत पड़ जाता है, नहीं, AQ प्लस BQ का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग इसमें जो है A + B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A + B का यूज करेंगे। नहीं, फिर हम लोग देखे थे कि अगर AQ - BQ का जरूरत अगर हो तो हम लोग क्या करेंगे? A - B का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A - B का यूज करेंगे। तो अगर हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करें तो A के जगह पर अगर x लिख दें और B के जगह पर क्या लिख दें? 1/x लिख दें, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा x³ + 1/x³। ठीक है। अब तुम लोग यहां पर क्या देख रहे हो? A + B का होल क्यूब, यानी कि x + 1/x का होल क्यूब। तो क्या लिखेंगे हम लोग? x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 लिखना और साथ ही साथ x + 1/x लिखना उचित होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB का वैल्यू हर जगह 1 आने वाला है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग x³ - 1/x³ निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? x - 1/x का होल क्यूब, नहीं, प्लस 3 इंटू x + 1/x, सॉरी, x - 1/x। अब एक बहुत बड़ा रहस्य को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी एक चीज को पढ़े हैं कि a के पावर n प्लस b के पावर n, अगर n विषम संख्या है, n क्या है, तो इसका एक फैक्टर a + b होता है। यही कारण है कि तुम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हो a + b इंटू A² माइनस AB + B², यानी कि यहां पर a - b इंटू A² प्लस AB + B²। इसका मतलब है कि AQ + BQ A + B से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नहीं, A + B से कंप्लीटली डिविजिबल कौन होता है? AQ + BQ। और A - B से कौन कंप्लीट कटता है? AQ - BQ। तो ऑप्शन चेक करते समय हम लोगों को काम करेगा। नहीं, इसका मतलब, अच्छा, यहां जो हम चीज तुम लोगों को बता रहे हैं, पावर अगर विषम संख्या है तो ये A + B से विभाज्य होगा। कंप्लीट है। और अगर हमारे पास माइनस में भी है और पावर क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये A - B से क्या होगा? विभाज्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पावर 5 वाला है तो भी वह A + B से विभाज्य होगा। पावर अगर 7 है
फिर भी वह क्या होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। अगर पावर 9 है तो भी a प्लस बी से विभाज्य होगा। अगर माइनस वाला है, पावर अगर 3 है तो a माइनस बी से विभाज्य होगा। पावर अगर 5 है तो a माइनस बी से विभाज्य होगा। पावर अगर 7 है तो a माइनस बी से विभाज्य होगा। नहीं, तो ये चीजें हम लोगों को चेक करते समय जो है काम करेगा। हो सकता है कि हम लोगों को जो क्वेश्चन मिला उसमें से कोई एक ही ऑप्शन हो, नहीं, जो उससे डिविजिबल हो। पहले हम लोग 3 पर क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्या करते हैं, 3 पर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब देखोगे, इसको तुम लोग नोट कर लेना अपना। हालांकि ये चीजें कोई बड़ी नहीं है और बड़ा भी है। जैसे मान करके चलो कि अगर हम क्वेश्चन दे दिए कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, तो तुम लोग अगर एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू अगर निकाल रहे हो, सिंपल काम करना है कि तुम लोग देख सकते हो कि इसका क्यू करके -3 गुने उसी से गुना करके घटा देना है। यानी कि क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 गुने 3, 3 का क्यूब 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, माइनस 9 बराबर कितना। अगर हम कहें कि इसका वैल्यू 4 है तो क्या होगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 गुने 4 कितना होगा। अगर हम कहें कि 7 है तो क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब माइनस 3 गुने 7 बराबर कितना, 343 माइनस 21 कितना, 322। अब तुम अगर देखोगे तो ये 3 से कट रहा होगा, कट रहा है कि नहीं, 52 4 से कट रहा होगा और ये 7 से कट रहा होगा, 7 चौ 28 और 7 छक 42। क्लियर है। इतना ही नहीं, अभी बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। हमारे एग्जाम में क्या होगा कि ये वाला दे करके इसको निकालने के लिए कहेगा। जैसे मान करके चलो कि हमारे पास क्वेश्चन अगर है कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, नहीं, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, और हमको निकालना है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर यहां पर हम 2 लिखे हैं तो यह कितना होगा। 2 वाला के तो बोले थे हम कि x बराबर 1 होता है, रेडीमेड में बताए थे हम, तो ये कितना होगा, 2 होगा। चलो, अगर ये 18 है तो ये कितना होगा, अभी तो सबके सामने आंसर दिख रहा है, कितना, 3। चलो, माना अगर यहां पर 110 है तो यहां कितना होगा। कुछो दिमाग लगाओगे तो एक तो पता चल रहा है कि 5 से कटने वाला है, 5 होगा। लेकिन अभी जो चीजें हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही भयानक चीज चर्चा करने जा रहे हैं, सोचा भी नहीं होगा कितना जल्दी निकलने वाला है। ये 2 प्लस है ना, प्लस माने बड़ा, 2 से बड़ा क्यूब, 2 से बड़ा क्यूब 8, किसका, 2 का। 18 से बड़ा क्यूब किसका, 110 से बड़ा क्यूब किसका, 5 का। अब एगो बुड़बक बच्चा से भी अगर पूछ देंगे कि कितना होगा, तो 198 से बड़ा क्यूब किसका, 6 का। ठीक है। अगर हम कह दिए कि 488, 488 से बड़ा क्यूब किसका, आसान है कि नहीं है। नहीं, तुम लोग अगर YouTube वगैरह पर देखोगे तो कहेगा कि वैल्यू पुट करके देखो, नौबत ही नहीं आने देना है वैल्यू पुट करने के लिए। इसीलिए हम बार बार बोले हैं कि हमें स्क्वायर और क्यूब को याद रखना है। नहीं, इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये सेकंड में बनेगा। अब हो सकता है कि कुछ बच्चा जो पढ़ा उड़ा होगा थोड़ा बहुत, उसके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कभी कभी तो इन्हें रूट वाला भी रहता है। दिमाग में कुछ लोगों को ऐसा चल रहा होगा। नहीं, तो अगर दिमाग में चल रहा है तो तुम क्वेश्चन को रेडी करके देखो। नहीं,
क्वेश्चन तुम रेडी करो, आंसर इसी प्रकार से मिलेगा, लेकिन रूट वाला में क्या होगा ये तो क्लियर है ना। प्लस रहेगा तो क्या करना है, बड़ा को चुनना है। लेकिन अगर हम तुमको माइनस अगर दे दें, ठीक है, देखो माइनस अगर देंगे तो तुम लोगों को छोटा वाले को चुनना है, माइनस देंगे तो क्या करना है, जैसे मान के चलो कि हम लिख दिए 140, 140 से छोटा क्यूब। अच्छा यहू रटा उटा हुआ नहीं है, प्लस वाला में सीधी सी बात है क्यू से ये कम है, अरे माइनस का मतलब क्यू से कम है, तो जब जोड़ेंगे तब जाके कंप्लीट क्यूब होगा, इसीलिए इससे बड़ा हम लोग ढूंढ रहे थे। और माइनस वाला में क्यूब से ज्यादा है, माइनस वाला में क्यूब से क्या है, ये कंप्लीट क्यूब से ज्यादा है, तो जब कम करेंगे तब क्यूब मिलेगा। तो अब हर लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर आंसर तो हम जान गए, नहीं 140 से छोटा क्यूब किसका, 5 का, क्लियर है। अब मान करके चलो कि हम यहां पर लिख दिए 76, 4 का। अगर हम लिख दिए 45, तब 45 से छोटा क्यूब 27, नहीं अगर हम लिख दिए 234, 6 का। अगर लिख दिए 536, 8 का। याद रहेगा, रटना तो 1% नहीं है, सारा खेला इसी का है। अगर ये क्यूब से कम है, माइनस है तो क्यूब से कम है, जब रिजल्ट क्यूब से कम है तो जो क्यूब होगा सीधी सी बात है इससे बड़ा होगा। जब हम घटा करके आंसर लिखे हैं तो जो क्यूब होगा इससे बड़ा होगा, जब जोड़ करके हम लोग आंसर लिखे हैं तो जो क्यूब होगा इससे क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग बड़े ना ढूंढेंगे, और कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। अरे एक घटा देंगे तो पूरा पूरा क्यूब हो जाएगा ना। तो इसीलिए प्लस वाला में बड़ा ढूंढना है और माइनस वाला में छोटा ढूंढना है। अब दुख की बात यह है कि अब जैसे मान करके चलो, देखना जरा सा, हम सारे सवाल का जवाब कुछ इसी प्रकार से लिखने वाले हैं। पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, भले ही तुमको हर जगह यह मिलता होगा कि हम ऑप्शन को पुट कर देंगे, निकालेंगे, हम निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। अब जरा सा बताना कि अगर x माइनस 1/x अगर 3 है और हम लोगों को निकालना है क्या, x³ माइनस 1/x³ निकालना है, ठीक है। एक वो दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालना, हम टेबल बना रहे हैं इसीलिए कि ज्यादा एग्जाम्पल को हम लोग जल्दी जल्दी फरिया सके, और कोई कारण नहीं है। चलो बताना, अगर ये 3 है, ये कितना होगा 36, इसीलिए कि 3 का क्यूब 27 और 3 3 आई 9, 27 और 9 36, पक्का ना। बताओ 4 अगर है तो 64, अब 12, तुम तो एने से एने भी आ सकते हो, एने से आना है तो 76 से छोटा क्यूब 64, 4 का, नहीं आ गया, जल्दी जल्दी बताना। 5 है तो 140, इतना देर, अब बताओ 234, जो जल्दी बताएगा सबके पार्टी देगा। आंसर बताओ, हम जान रहे थे 7 वाला सब जोड़ के रख ले होगा। 8 के 536, 500, अरे 8 के क्यूब 512 और 8 के 24, नहीं 7 अगर रहेगा तो 7 के क्यूब 343 और 21 कितना 364। अब जल्दी बताओ, चौसठ, अरे 13 के क्यू सॉरी 11 के क्यू 1331 और में जोड़ दिए 33, 31 और 33 64, पक्का ना।
अच्छा, अब जरा सा चेक कर लिया जाए, देखो 3 से कट रहा है कि नहीं, 1976, 5 से ही कट रहा है, 6 से 36 18, तो 9 छक 54, 8 से 8 छक 48, तो 8 सते 7 से 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 11 के लिए नियम है 6 1 7 और 3 4 7, घटा करके 0 हो रहा है, इसका मतलब 11 से कटेगा नहीं, तो रिवर्स वाला काम कर लोगे। अरे 36 है तो 36 से छोटा क्यूब 27 किसका, 76 से छोटा क्यूब 64 4 का, 140 से छोटा क्यूब 125 5 का, 234 से छोटा क्यूब, झोल समझ गया, अरे झोल समझा ना। अब देखिए, अब आते हैं पावर 5 में, लेकिन हाँ 5 के पहले तुम लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि रूट में अगर सवाल होगा तो क्या इसी तरीके से बनाया जा सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं, कि सवाल ही हमारा किस में हो, रूट में हो। एकरा तो हटा देना, देखना जरा सा। अगर हम कहें कि काहे लगी रहेगा अभी, x प्लस 1/x बराबर 2√3, और हमसे पूछ दिया x³ प्लस 1/x³, तो तुम लोग जब इसको निकालोगे तो क्या लिखोगे बाबू, 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3, क्यूब निकालने आएगा तुम लोगों को, बड़ा आसान है, 2 का क्यूब 8, √3 3 बार, √3 कै बार, तो 2 बार मिलके एगो 3 बन गया, अरे एगो 3 तो 3√3 माइनस 6√3, 8 3 के 24 में से 6 गया, 18√3। नहीं, पहले सवाल लिखते हैं टेढ़ा, माने बनाते हैं, फिर बैक करना है, क्योंकि बैक करने के लिए तुम लोग क्वेश्चन अगर चाहेगा तो तुम लोग अपने से बना के दो को क्वेश्चन एक को रखना, तुम लोग अपने से तुम लोग जो है बाद में, अभी पहले हमको कर लेने दो। चलो, अगर हम कहें कि x प्लस 1/x बराबर 4√2 है, जल्दी कौन आंसर बताएगा, अरे यार जल्दी, कितना आसानी से होता है, इसका क्यूब 4 का क्यूब 64, 2√2 माइनस 3 गुने, अरे 4√2, ठीक है, का हम लिख दे रहे हैं 4√2, क्लियर ना, पक्का सही है। तो चलिए 64 दूनी 128 में से 12 घटा दो, 116√2, माइनस वाला निकालो, x माइनस 1/x बराबर अगर 3√5 है, तीन का क्यूब 27, और √5 का तो 5√5, आदत डालना है, माइनस 3 गुने, अच्छा प्लस होगा 3 गुने 3√5, 27 5 135 में से 15 घट गया, सॉरी 3 3 आई 9 घट गया, तो कितना बचा, सॉरी जोड़ना है ना, 135 और 9 144√5, फिर से लास्ट क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है हमको, बोलो, पहले तो 125 2√2 प्लस 3 गुने 5√2, 250 में से 15 घट गया, अच्छा बार बार हम घट गया काहे बोल रहे हैं, 265 ना,
265 265√2। यहां तक क्लियर ना। अब तुम लोग एगो एहसान करो, अपने मन से यहां पर रूट वाला कोई भी टर्म लेकर के, कोई भी हम बोल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी होगी, ठीक है। और जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा यहाँ 5√2 लिख दिया, 7√2 लिख दिया, खाली √6 लिख दिया, 2√6 लिख दिया, 2√5 लिख दिया, 3√5 लिख दिया, 3√6 लिख दिया, 3√7 लिख दिया। एगो एकरा पर और एगो एकरा पर अपने से क्वेश्चन बना करके क्यूब वाला निकाल करके, प्लस वाला एगो माइनस वाला, और हमको क्वेश्चन बताओ, हम डायरेक्ट बताएंगे कि तुम्हारा ये क्या था। चलिए, तो प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। x³ प्लस 1/x³ बराबर 840 √7। √7 ना। और किसी का कोई सवाल? बोलो, किसी बंधु को? आए? और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं। देखो कितना आसान है, जीवन में कहीं नहीं भुलाओगे। और पावर 3 नहीं, पावर 5 7 में भी हम अप्लाई करने वाले हैं। पहले 3 पर तुमको विश्वास करवा देते हैं, ठीक है। 3 को √7 मिलके कितना होता है? वो 7√7। अरे 3 को √7 मिलके क्या गो होगा? तो हम 7√7 से भाग दे रहे हैं रियल में। ई वाला तो पक्का कट जाएगा, और ई है 120। 120 से बड़ा क्यूब होता है 125 5 का। समझ में आया? √7 का क्यूब क्या होता है? 7√7। √7 कट गया तो तुम्हारा आदत हो जाना चाहिए कि तो कटिए जाएगा, तो खाली 7 से भाग दे देना और सवाल बनाओ। इतना देर लगा रहा है सब, क्या यही था ना? गलती हुई भी नहीं करेगा बनावे वाला। तुम्हारा क्वेश्चन का नहीं गलती हो, जोड़ घटाव में, लेकिन आंसर हमारा सही रहेगा। गलत सवाल का भी जवाब यहां पर सही मिलेगा। और बोलो, के कर प्लस वाला के माइनस वाला? हाँ बोलो। 39 60 दुश्मनी साध रही है। √3 देख रहे हो क्या फर्क पड़ता है? 3 √3 से भाग देंगे, 3 से ये कटेगा, कटे चाहे ना कटे, हमको लगभग मान चाहिए। 1339 लगभग यही ना है। 1320। 1320 से बड़ा कोई क्यूब दिख रहा है तुम लोगों को? 1331 किसका? 11 का। 11√3 आसान है नहीं? और 20 तक जब तुमको क्यूब याद रहेगा ना, तो उतना से बड़ा नंबर, इतना बड़ा का तो कहीं ने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, इतना बड़ा जो है कुछ भी नहीं किया है कभी। फिर भी अगर 20 तक हमको क्यूब याद है तो मार्ग में बाधा नहीं होगा। दूसरी चीज है, अगर माइनस वाला है तो हमको छोटा देखना है, भाग देना है, और माइनस वाला में इससे क्या करना है? ये नहीं कि तुम एक माइनस बना दो, माइनस में डाटा पूरा चेंज हो जाता है। माइनस में डाटा पूरा क्या हो जाता है? और कोई बोलो माइनस वाला कोई क्वेश्चन रेडी करो। सोचो, हमारे क्लास में इतना सब गधा है सब, हम सबके बोले कि दुद्दू को बनाओ, सब जो है दूसरा के चक्कर में इंतजार कर रहा है। नहीं बोलो जी, मैंने अपने हमरे बनल का क्वेश्चन के कह रहा है, तो हमारा भी तो आंसर वे है। हम क्या करेंगे? देखो अब अपने वाला का हम बना रहे हैं, देख रहे, समझ गए हम। 3√3 से भाग दिए 6, प्लस वाला है ना, 6 से बड़ा क्यूब 8 किसका? 2 का। 2√3 है, 2√2 से भाग दो, कटा कितना बार में? 58 से बड़ा क्यूब 64, भाग देते हैं किससे? 5√5 से।
हम क्या बोले कि हमको कटे से मतलब है, हमको तो लगभग मान चाहिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 आठे 40, 28 से छोटा माइनस है 27, माने ओकरा से छोटा। एकरा में क्या करो, 2√2 से भाग दो। 132 से छोटा 125। अरे अपन वाला के हम ना बना रहे थे कि तुम लोग को लगे कि आंसरवा तो सामने नहीं है। कट, हम क्या बोले, कटे अथवा ना कटे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यह देखना है कि इससे छोटा और बड़ा कौन है। क्लियर है? तो क्या पावर 3 वाला में किसी भी तरीके का रहेगा तो बन जाएगा, रूट से भी कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि हम लोगों को दिमाग में यह चलता है कि सर अगर मान के चलिए कि कुछ उल्टा पलटा दे दिया तब क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा रूट देगा वो। नहीं, रूट अगर देगा तो फिर हम लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो, अब बात करते हैं पावर 5 और 7 का। जनरली पावर 7 तक पूछा है, और 7 से ज्यादा अगर पूछता है तो 9 पूछता है, इसीलिए कि 3 का क्यूब करना आसान होता है। ऐसे तो पावर हम लोगों को 51 भी दे देगा, लेकिन वो कैसे देगा, 17 अपने से दे देगा। अब 51 पूछेगा, क्या फर्क पड़ता है वो, जैसे मान करके चलो। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा कंफ्यूज यहां पर होता है, समझना तुम लोग। जैसे देखोगे, x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 17 बराबर, नहीं मान के चलो कि हम 8 दे दिए, और पूछ रहे हैं x के पावर 51 प्लस 1/x के पावर 51। अब लोड लेना ही नहीं है, 17 तिया मतलब कहानी 3 का है। अरे भैया, 1 दे के 3 पूछे या 17 दे के 51 पूछे, हमारे लिए मैटर सेम है। तो जो काम हम करते थे वही काम करेंगे। तो प्लस वाला में हम लोग माइनस करते थे, तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब माइनस 3 गुने 8, 512 में से 24 घटेगा 488 होगा। क्लियर है? मान के चलो कि x के पावर 21 प्लस 1/x के पावर 21 बराबर 6 है, माइनस से लिख दो। और हमसे यहां पर पूछ रहा है x के पावर 63 माइनस 1/x के पावर 63, 21 तिया 63 है, मामला 3 गुना का है। तो तुम 6 का क्यूब करोगे, माइनस वाला में प्लस करते हैं तो 234। दिक्कत इसमें नहीं ना होगा, बोलो, संभव तो नहीं है। अच्छा, अब आते हैं पावर 5 की ओर। क्या 1 बाई रहेगा? देखो बाई रहेगा तो थोड़ा सा हम लोगों को फिर जो है डाटा पर विचार करना पड़ेगा। बट्टा में अगर दे देगा तो डाटा पर क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑप्शन डाल के चेक कर लेंगे। हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है, अभी तक पूछा नहीं है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में अगर आ गया है कि बट्टा में रहेगा तो उसका तुम लोगों को हम जो है ऐसे तो ऑप्शन रख के हम लोग बना सकते हैं, ऐसे तो क्या कर सकते हैं, और नहीं तो कल करो से आज करो, आज करो से अब क्वेश्चन तैयार करो। तुम क्यू वाला क्वेश्चन कोई बट्टा में लेके तैयार करो, कर सकते हो ना। जैसे x प्लस 1/x बराबर 5/2 तू ले लिया, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 5/2 ले लिया, और निकालना है हमको x³ प्लस 1/x³। सुन लो पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, 5/2 का क्यूब माइनस 3 गुने 5/2, तो ये हो गया 125/8 माइनस, नहीं 3 5 15/2, एलसीएम कितना 8, 125 माइनस कितना 60 बराबर, ये बोलेगा 65/8। तो तुम्हें क्या करना है, सुन लो, तुम्हें
हमें केवल इसको बताना है, इसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। अरे ई कम हुआ तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम क्या है कि क्या यहां से डायरेक्ट यहां आया जा सकता है? नहीं। और आया जा सकता है तो कैसे? नहीं। तो आप हमें सवाल दीजिए, हम उसका जवाब ढूंढते हैं। चलिए तैयार करो कोई क्वेश्चन है को। अरे प्लस और माइनस में एक का कोई भी फ्रैक्शन में तुम लोग ले लो, नहीं किसी भी फ्रैक्शन में तुम लोग ले लो, ले करके हमको तुम दो, हम विचार करेंगे। नहीं देखो तुम्हारे मन में जो सवाल आया, पूछा है नहीं पूछा है बात की चीज है। नहीं यार इतना देर तुम लोग को लग रहा है वो क्वेश्चन बनाने में। एक्स के कर मान बोला, प्लस वाला के बोला 702/8। और किसी का कोई सवाल? हालांकि तुम इसको काट के सीधा कर देती है ना, काट के सीधा कर देती, हमें हमको तो आसान हो गया। अरे हमको ही आसान हो गया, एक चीज तो पता चल गया कि बट्टा में तुम्हारा 2 है, बाकी का पता नहीं, बाकी हम विचार कर लेंगे। नहीं का x³ प्लस 1/x³ बराबर 297/64। दो को बनाते हैं। पहला चीज x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। देखो पहले इसकी बात करते हैं। 8 किसका क्यूब है? एक लाइन मिला, अभी आगे विचार करते हैं। ये बताओ तो 8 से एकरा में भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, कितना बचा? 6। 8 7 56, 8 7 56 ना। अब एक चीज ध्यान में रखना कि रियल में ये 87 के आसपास है, 87 के आसपास है। तो प्लस में हमको करना क्या है कि 87 से बड़ा क्यूब कौन है? 125। किसका? 5 का। तो आंसर हमारा 5 से बड़ा होगा। आंसर क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। और 5 से बड़ा, लेकिन यार डर लग रहा है, का जानी सही है कि गलत है। किसका था ये क्वेश्चन? है ना? ना है 87 आ रहा है ना, 8 8 64। हम लोग 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 कितना है? 87 से बड़ा क्यूब। प्लस वाला में आगे देखते हैं ना, तो 5 का कितना होता है? 125। लेकिन बात है कि बहुत आगे हम लोग चल जा रहे हैं ना। 9/2 पक्का होगा, कारण के साथ बताएंगे हम, एकदम 100% सही होगा। हम दूसरा एक चीज और विचार कर लेते हैं। कारण क्या है कि हम लोग जो चेक कर रहे हैं, फ्रैक्शन का चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा समस्या होगा। 11 से ही नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। अरे 11 से नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है? और तुम लोग जो 4.5 का जो क्यूब करोगे ना, 4.5 का जो क्यूब करोगे, रियल में इसको हम लोग जो देखेंगे, जो बोल रहे थे कि 87 से बड़ा क्यूब, तो 4.5 का जो क्यूब करोगे ना, तो 87 रियल में पार कर जाता है। यहां पर देखो पहले, ये कितना है? 4 है। 4 से हम लोग भाग दे दिए, 64 से भाग दे दिए। तो 64 से भाग दे दिए तो लगभग हमको लगता है कि 4 5 बार में कटेगा।
अरे लगभग 4-5 बार में कटेगा ना, कटेगा के बात नहीं बोल रहे हैं, लगभग हम बोल रहे हैं। अरे 4 पॉइंट समथिंग होगा, 5 मान के चलो, तो 5 से बड़ा क्यूब हम लोगों को विचार करना है। माने उसका दूसरी चीज है कि हम लोगों को यह भी चेक करना है कि यह किससे कट रहा है। नहीं तो देखोगे 7 और 2 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कि ये 11/4 होना चाहिए। 9 से भी कट रहा है। अब देखो यही हम लोगों को झमेला हो गया, ठीक है। और नहीं तो फिर एक उपाय और है, ऐसा नहीं है कि यही हमारे पास ये है। एक तो कि हम लोग किससे डिविजिबल है, ये फंस गए हम लोग कहां पर कि 9 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है। अरे 9 11 दोनों से कट रहा है, इसीलिए हमारे पास प्रॉब्लम आ गया किसके लिए, 9 और 11 के लिए। चूंकि दोनों क्लोज है, अरे 3 से ही छोटा पड़ रहा है ना, दोनों हमारा क्या है, क्लोज है। तो क्लोज है तो फिर क्या करेंगे, 2 को ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे। मान के चलो कि हमको 11/4 भी ऑप्शन मिला और 9/4 भी ऑप्शन मिला, अरे 2 को मिलेगा ना, तो 2 में से किसी एक को चेक कर लो। अब चेक करने के लिए क्या करोगे, 9 का क्यूब 729 बटा कितना 64 माइनस 3 गुने 9/4। तो अब यहां पर तो तुम्हारा 64 है, ये 729 है, पूरा घटाने की जरूरत नहीं, इकाई अंक पर पकड़ लेना। 4 से भाग देंगे 16, 4 से भाग देंगे 16, और यहां पर 9 तिया 27, 27 7 छक 42, इकाई अंक हमारा 2 होगा। 9 में से 2 गया 7, 7 यहां है, हम लोग सही कर देते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि डबल ऑप्शन अगर मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक को चेक कर लेंगे। जहां चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा वहां पर हम लोग एक को करके निकल सकते हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड है कि अभी तक फ्रैक्शन में पूछा नहीं है। आप बोलो किसका वैल्यू बोलो ना, x³ प्लस 1/x³ बराबर -414/243, यही ना है। हाँ? तो 343, तो ये गलत हो गया। खैर जो भी हो, पहला चीज है कि माइंड में डाल लेना कि 7 रहेगा। दूसरा चीज तुम लोग देख लेना कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है, किससे डिविजिबल है। तो ये रियल में मान के चलो कि 9 से डिविजिबल है। डिविजिबल किससे है, 9 से, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 9/7 लिख देंगे, ठीक है। और चूंकि माइनस है इसीलिए खाली क्या कर देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। अरे माइनस है तो होगा रियल में माइनस में ही क्या। अच्छा हाँ, माइनस वाला केस में एक समस्या होता है, सुन लो। एक समस्या कहां पर होता है कि अगर तुम लोग x³ प्लस 1/x³ कर रहे हो, x³ प्लस 1/x³ कर रहे हो, और x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x करते हो, कभी कभी ये वाला वैल्यू जो है अगर 1 के करीब है तो सीधी सी बात है ये वाला डाटा बड़ा हो जाएगा। अरे ये डाटा बड़ा हो जाएगा ना, जब ये डाटा बड़ा हो जाएगा तो ये प्लस के केस में भी रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो चूंकि ये 1 के करीब है इसीलिए प्लस ही रहेगा, शायद प्लस ही रह जाएगा। और देखो जहां कंफ्यूजन रहेगा ना, मान लेके चलो कि एक 2 ऑप्शन में तुमको कंफ्यूजन है, तो 2 ऑप्शन में क्या करो, तुम एक ऑप्शन को चेक कर लो। अरे एक को चेक कर लेंगे, ठीक है, एक को चेक कर लेंगे, अगर वो सही है तो दूसरा का गलती हो जाएगा। माने इसका क्वेश्चन गलत है ही। हाँ बोलो ना। हालांकि फ्रैक्शन में कभी पूछा नहीं है, बात समझा, लेकिन देख लो ऐसे तो चेक करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है ही। अब बोलो x³ माइनस 1/x³, 52/27। देखो जी 27 है तो बट्टा में 3 होगा, नहीं बट्टा में क्या होगा, 3 होगा। अब 52 हमारा 4 से कट जाता है, 52 किससे कट जाता है, 4 से कट जाता है। अब 2 चीजें हैं, या तो आंसर 4/3 होगा,
और नहीं तो -4/3 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये डाटा 1 के बहुत क्लोज है, तो हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन भी तो रहता। अच्छा, अभी हम लोग बना रहे हैं कोची से, बिना ऑप्शन से बना रहे हैं। क्या था? 27 तो खैर अइबे नहीं करेगा बट्टा 7 में। नीचे कोची बोल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, 7 वाला बेचारा नीचे जब आ जाएगा तो 27 कहीं बनेगा? अरे 27 है तो कहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो 27 नीचे 7 रहने के बाद तो 27 कभी आएगा ही नहीं, संभव नहीं है। कितना था? प्लस वाला कि माइनस वाला? यहाँ कुछ ही दे, बोलो। -414 पहला चीज है, 7 तो होगा ही, गारंटी है। नहीं, ये तुम लोग देख रहे हो कितना बार में कट रहा है? लगभग 1 के आसपास में। नहीं तो अब देखो एक, अच्छा दूसरी चीज है कि ये कट रहा है किससे, ये देख लो किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है ना। अरे कट रहा है किससे? 9 से। तो देखो या तो 9/7 इसका आंसर हो जाएगा, संभवतः यही होना चाहिए, और नहीं अगर है तो -9 बटा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। दोनों में से कोई नहीं है तो फिर 7 9 से कटना चाहिए ना हो। 18/7 है ऊपर वाला, और 9 से कटना चाहिए 3/7। फ्रैक्शन में वही हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा फिर। फ्रैक्शन में देखो, अब देखो 3 भी कट रहा है 9 भी कट रहा है, तो ऑप्शन हमको वहां पर काम करेगा। ठीक है, अरे हमारे पास ऑप्शन भी तो रहेगा ना। हम लोग जो भी बना रहे हैं बिना ऑप्शन के बना रहे हैं। और पहला चीज है कि हम लोग जो ये चेक कर रहे हैं, नहीं कंप्लीट एक पूर्णांक अगर रहता है तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर ले रहे थे। अब ये फ्रैक्शन में जो है, अब देखो यहां भी रियल में वही काम करना पड़ेगा, इससे बड़ा क्यूब। बात समझ रहे हो? अब इससे बड़ा क्यूब, बात है कि पूर्णांक तो यहां पर है नहीं, है तो फ्रैक्शन में, तो हम लोग डायरेक्ट इसको चेक करेंगे नहीं। तो तुमको यही अनुमान लगाना पड़ेगा कि मान के चलो कि 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, एगो में हो सकता है कि तुमको 4/7 दिया हुआ रहे, एगो में 5/7 दिया हुआ रहे, एगो में 9/7 रहे, एगो में 3/7 रहे। तो 9/7 और 3/7 पर हम लोग विचार करेंगे। अरे विचार करेंगे 9/7 3/7 पर, किसी एक को चेक कर लेंगे, चारों नहीं चेक करना पड़ेगा। अब 5 वाला देख लो ना, उसको बाद में चेक करते रहना। 5 वाला देख लो ना, तो बोलो लेट। हाँ बोलो, किसका? x³ + 1/x³, 46 3। अच्छा देखो तो ये सब बदमाशी ना चल रहा है? ये कौची है? ये तो पहला चीज है कि बट्टा में √3 होगा। ठीक है, अरे बट्टा में क्या होगा? √3 होगा। अब देखो झमेला क्या हो गया, 3 से भाग देंगे तो 15, और 3 से भाग देंगे तो 15, अब 15 में √3 से भाग दे देंगे तो 5 √3 लगभग। तो 5 √3 से बड़ा हम लोगों को आंसर चाहिए नहीं। 5 √3, तो 5 √3 किसका क्यूब होता है? 5 √5 मान करके चलो। तो अब तो फिर अंदाजा पर यार, देखो दुओ से नहीं कट रहा है, गरा हो गया, गलत ना लिखा है क्वेश्चन उसमें। फिर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नहीं ना है, क्योंकि 46, क्योंकि रूट के चलते ना है, रूट के चलते जो है पूरा, हालांकि 3 उनसे कटने उठने वाला होगा। कितना आंसर है इसका? 4/√3, झमेला कर ही देगा। देखो रियल में तुम जो क्वेश्चन लिख रहे हो ना, ये रियल में ऑप्शन चेक करके हम लोगों को रहेगा तभी बनेगा इजी वे में। ठीक है, और दूसरी चीज है, आज तक कभी भी पूछा नहीं है। ठीक है, हाँ देखो 5 और 7 वाला 2 मिनट में समझ लो फॉर्मूला को। देखो जी, x³ + 1/x³ में अगर हम लोग x² + 1/x² से गुना करें, कोई बता सकता है जल्दी? गुना करेंगे तो क्या होगा?
इसमें इससे 5, इसमें इससे जने तने खाली गुना कर रहे हैं हम। अरे क्लियर? एकरा में एकरा से x और एकरा में एकरा से क्या हम गुना करेंगे तो यही होगा? बोलो, सही लिखल है? इसका मतलब है कि x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 बराबर एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिखा जा सकता है ना? हो गया? आसान रहेगा। ऐसे हम डायरेक्ट भी तुमको 5 वाला का बता सकते हैं, उसमें तुमको ना ई निकालना पड़ेगा ना ही निकालना पड़ेगा, वो तुमको बता देंगे हम। ठीक है, पहला राउंड में तुम लोग ये देख लो। दूसरा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं हमको ये काम नहीं करना है, तो थोड़ा समय के लिए अगर तुम लोग इसको a मान लेते हो, लेट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या? a, तो ये a के पावर 5 माइनस 5a क्यू प्लस 5a, तुम चाहोगे तो डायरेक्ट इस पर भी बैठा सकते हो। ठीक है, लेकिन कहीं उल्टा पलटा हो गया, तुम लोगों से भुला गया, 7 के लिए अलग हो जाएगा, 11 के लिए अलग हो जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो तुम या तो इस पर बैठाओ, इस पर बैठाओ। इसमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों को पहले निकालना पड़ेगा, निकाल के गुना करके क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे मान करके चलो कि हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4, देन x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 इक्वल टू व्हाट? तो एक बच्चा क्या करेगा समझ लो, पहले ओरल काम करने की आदत डालना होगा। 4 के लिए जब इसको निकालेंगे तो 4 के 64 माइनस 12 बराबर 52, इसको निकालना होगा तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस 2 14 माइनस 4। क्लियर है? अब जो है 14 दूनी 28 में से 4 घट गया 24 और 14 बचे 70 और 2। एक बच्चा ऐसे बना सकता है, दूसरा बच्चा अगर चाहेगा तो डायरेक्ट लिखेगा 4 के पावर 5, 4 के पावर माइनस 5 गुने 4 के पावर 3 प्लस 5 गुने 4, तो 4 के पावर 5 कितना होता है? 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 माने 1024 माइनस 4 चौके 16 चौके 64 पांचे 320 प्लस कितना 20, घटा दिए तो कितना हो गया 724। नहीं हाँ, कौन? कैलकुलेशन हार्ड हो जा रहा है। और चूंकि क्यू और स्क्वायर निकालना हम लोगों के लिए बायां हाथ का खेल हो गया है, क्यू और स्क्वायर निकालना जो है हमारे लिए बायां हाथ का खेल है, इसीलिए क्यों ना हम लोग इसी को लेकर के चले। अब जरा सा देखो, ये तो हम लोग देख लिए प्लस वाला का, नहीं माइनस वाला में जरा सा देख लो क्या करना पड़ेगा। तो माइनस वाला जब कहानी अगर होगा, इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है। बस देखो, माइनस वाला है तो x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5, माइनस वाला है तो माइनस वाला देले रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको माइनसे में लिखते हैं। ठीक है, माइनस को प्लस से गुना करोगे तब माइनस होगा, यह हर बच्चा जान रहा है, इसलिए इसको प्लस में रखना तुम लोग। एकरो माइनस में रख देंगे तो बुड़ जाएगा भैंस पानी में, फिर हम लोग को पहुंचना पड़ेगा, प्लस वाला निकल जाएगा। नहीं तो प्लस वाला में हम लोग टोटल प्लस वाला का यूज किया, एकरो से बनता है। अब बताओ जरा सा, क्या इसमें फालतू है? x के पावर 5 यहां पर दिख रहा है, 1/x के पावर 5 यहां पर दिख रहा है, फालतू क्या है? इसमें जब तुम इससे गुना करोगे तो x प्लस में आएगा, और इसमें इससे गुना करोगे तो माइनस 1 बाई एक्स आएगा माइनस में। तो प्लस वाला और माइनस वाला को जस्ट हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए x माइनस 1 बाई एक्स को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तुम इसको सोल्व करके देखोगे ना तो यही चीज आएगा। देखो x के पावर 5 जरूरत है, 1 बाई एक्स के पावर 5 जरूरत है, इसमें इससे गुना किए तो x प्लस में आया, बैलेंस करने के लिए माइनस डाल दिए, कहानी खत्म। इसमें इससे गुना किए तो माइनस 1 बाई एक्स आया, बैलेंस करने के लिए प्लस 1 बाई एक्स डाल दिए, कुछ नहीं किया गया। हाँ, अगर यहां पर भी तुम लोगों को अगर इच्छा हो कि नहीं सर हमें वह भी फॉर्मूला बता दीजिए,
तो यहां पर तुम लोग चाहोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a के पावर 5 प्लस 5a³ प्लस 5a, लेकिन समझ लो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कहीं 6 दे दिया तो 6 के पावर तुमको निकालना पड़ेगा। नहीं, अब बताना कि अगर क्वेश्चन है कि इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 देन x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5, तो तुम लोग क्या करोगे, इसको निकालोगे। तो 4 के क्यू 64 प्लस 12 76, याद रहेगा ना, गुने प्लस वाला निकाल रहे हैं, तो माइनस से प्लस वाला जब निकालते हैं तो हम लोग 2 जोड़ते हैं, 4 चौके 16 2 18 माइनस सॉरी प्लस माइनस ना, हाँ माइनस, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे 4। एग्जाम में क्या करना कि अगर तुम यहां तक भी पहुंच गए हो तो एक बार ऑप्शन पर ध्यान देना, 8 6 48, यानी कि इकाई अंक इसका जब भी होगा तो क्या होगा 4 होगा। नहीं, इकाई अंक 4 होगा। दूसरी चीज है, बाकी गुना करके घटा लोगे ना। दूसरी चीज ध्यान में रखना कि पूरा जो आंसर हमारा आएगा वह 4 से कटने वाला गारंटी है कि होगा। पूरा जो आंसर आएगा वो किससे कटेगा। अब तुमको मन है तो देख लो, 18 छक 78 से 108 में से 4 घट गया 104, 104 का 4 लिख दिया, बच गया कितना 10। 18 7 26 से 126 और 10 136। देखो तो 4 से कट रहा है कि नहीं, यहां देखो तो ये 4 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो प्लस वाला है तो प्लस से कटेगा और माइनस वाला है तो माइनस से कटता है, इसीलिए जो दिया हुआ है उससे ये जरूर कटेगा। तो ऑप्शन चेक करते समय हम लोगों को ये काम करता है, चूंकि हम लोग अभी बिना ऑप्शन का काम कर रहे हैं। अरे अभी काम हमारा हो रहा है किसका, बिना ऑप्शन का हो रहा है। तो 7 वाला भी तुम लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। 7 के लिए पहले 4 वाला का जरूरत पड़ेगा, किसका, पहले 4 वाला का, और 4 वाला में 3 वाला से गुना कर दो और एक बार क्या कर दो घटा दो। अगर माइनस में है तो क्या करो, अब बताओ, माइनस है तो ये तो माइनस में निकलेगा, हमको प्लस वाला निकालना आसान होता है। तो देखो मेन है बैलेंस करने के लिए तुमको सीखना होगा। देखो x के पावर 7 की जरूरत है, इसमें इससे गुना किए तो x हो गया प्लस में, x किस में हो गया, तो हमको x रियल में चाहिए क्या माइनस में। इसमें जब इससे गुना किए, कहा गया, इसमें इससे गुना किए प्लस में है, हमको चाहिए किस में, बैलेंस में है ना। अरे x के पावर 7, x के पावर 7 यहां तक सही है, प्लस 1 बाई एक्स, प्लस से काम चल जाएगा ना, माइनस ऐसे। और देखो ना बैलेंस है कि नहीं है, सीधा पता चल जाएगा, प्लस होगा, लेकिन प्लस में हमको डर लग रहा है, तो माइनस हो ना गया, चेक कर लो। x के पावर 7 यहां पर जरूरत है, इसमें इससे गुना करोगे तो -1 बाई 7 हम लोग को जरूरत है। अब देखो इसमें इसको और इसमें इसको जरूरत है, जरूरत कौन नहीं है, इसमें इससे तुम गुना किया तो x हो गया माइनस में, हमको चाहिए प्लस में, ई रियल में ऐसे चाहिए। बैलेंस कर लेना है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में डायरेक्ट तुम बैठो यहां पर बैलेंस करके उसको लिख लो, नहीं या तो तुम इसको याद रखो। याद कैसे रख सकते हो, देखो देखो इसमें हम लोग माइनस का यूज कर दिए थे, क्यों किए थे पता है, बड़ा वाला माइनस में था, छोटा वाला किस में था, यहां जस्ट उल्टा हो गया है, बड़ा वाला किस में हो गया और छोटा वाला किस में हो गया है, माइनस में। नहीं तो पावर 5 और 7 अगर हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। नहीं अगर यूज करना होगा तो तुम लोग जो है, हाँ अगर मन है किसी को ई फॉर्मेट में यूज करने के लिए तो ई हो जाएगा तुम्हारा a के पावर 7 माइनस 7a के पावर 5 प्लस 14a³ माइनस 7a, और माइनस वाला में क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला में माइनस दिया हुआ रहेगा,
ए के पावर 7 प्लस 7 ए के पावर 5 प्लस 14 ए क्यूब प्लस 7 महंगा पड़ेगा। 7 बार अगर गुना करना पड़ जाए तो क्या पड़ेगा, नहीं। और ऐसे तो हम लोग इकाई अंक को भी चेक करके निकल जाएंगे और जनरली चेक करके निकल जाता है, मान के चलो कि 99% जगह पर काम चल जाता है। तो इसको यहीं पर रखते हैं, है ना। कल तुम लोगों का डाउट का क्लास होगा, कल का जो क्लास होगा डाउट का होगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, बहुत क्वेश्चन बनेगा अभी।